Good morning, students. Today I am starting within physics class 12 the electrical circuit and measurements part 2. In this part I will tell first of all Kirchhoff's law. Kirchhoff's law. There are two laws of Kirchhoff. There are two laws. There are two laws. तो पहला लॉ ये है कि इस सर्किट में अगर कई करंट, किसी सर्किट में कई करंट किसी एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं तो उनका सम होगा, जो सम होगा वो ज़ीरो होगा। तो लिखेंगे क्या? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द algebraic sum of current, algebraic sum of current meeting at any junction, meeting at any junction meeting at any junction in the circuit is zero. In the circuit is zero. अब ये ज़ीरो कैसे होगा ये देखने वाली बात है। देखिए, जैसे हमने कहा कि कई मतलब एक सर्किट है, जैसे ये एक जंक्शन है, एक पॉइंट है, ठीक है, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। और हमने देख लिया क्या? I1 और I2, I1 और I2, ठीक है। इसको O मान लेते हैं, इस पॉइंट को, जो पॉइंट मिल रहा है इसको O मान लेते हैं, ठीक है। इसमें ये दिखाई दे रहा है कि I1 और I2 दोनों जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, और जब पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, और I3 I4 और I5 रिलीज कर रहे हैं। तो इनका सम कैसे होगा? देखिए, जैसे I1 और I2 कलेक्ट कर रहे हैं, सो I1 प्लस I2 और I3 I4 I5 इस पॉइंट से दूर जा रहा है, मतलब खाली करंट किसी बॉक्स, मतलब किसी सर्किट में, किसी कंडक्टर में करंट स्टोर कर रहे हैं I1 और I2 I3 I4 I5 जो है, लेकिन देखिए उस कंडक्टर से उससे अलग जा रहा है। तो माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0, इस लॉ के हिसाब से। तो अगर हम इसको ट्रांसफर कर ले आते हैं, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 ट्रांसफर पॉजिटिव हो जाएगा, I4 प्लस I5। इसका मतलब ये हुआ कि जितना इस पॉइंट पे करंट स्टोर हुआ उतना वो करंट निकाल ले गए, तो उनकी जो वैल्यू हो गई वो ज़ीरो हो गई। तो किरचॉफ का जो लॉ हुआ, ठीक है, ऑफ द ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जितना आप स्टोर करेंगे एनर्जी उतना वो जो है खाली उतना ही आप खर्च कर पाएंगे। ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया। नाउ द सेकेंड लॉ, जो सेकेंड लॉ होता है उसको लूप रूल के नाम से कहते हैं, लूप रूल। सेकेंड लॉ देख लीजिए, सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ और लूप रूल कहा जाता है।
सेकेंड लॉ लूप रूल। लूप रूल ये होता है कि जैसे एक सर्किट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सर्किट देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। ये सेल है, ठीक है, इस सेल से हमने आर रेजिस्टेंस, ठीक, यहाँ पे इस सर्किल का जो वो है, जो सेल है, इसका ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई ले लिया, ठीक है, और इसमें ये आर रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो ये और ये, तो यहाँ पे I1, तो यहाँ पे भी I1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए, फिर हमने एक बैटरी जोड़ दी, यहाँ पे सेल जोड़ दिया, ठीक है, और सेल जोड़ने ये E1 था और यहाँ पे हमने E2 जोड़ा, ठीक है, E2 जोड़ा, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे R1 था और उसके बाद हमने यहाँ पे I2 जोड़ दिया, या I2 जोड़ दिया, ठीक है। तो I2 जोड़ेंगे तो करंट भी इसमें I2 ही होगा, देख लीजिए, करंट भी I2 ही होगा, ठीक है। अब इसमें जो है क्या होता है कि इस तरह करंट ट्रांसफर हुआ ऐसे, ठीक, और इस तरह, ठीक। उसके बाद तीसरी सर्किट पे आते हैं, तो देखिए I1 और I2 की वैल्यू इसमें फ्लो होगी, क्या होगी, I1 और I2, देख लीजिए, ये, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा ये आपका I1 प्लस I2 हो जाएगा और रेजिस्टेंस जो होगा वो R3 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। तो इसमें करंट इस तरह, इसी तरह इसमें भी ये फ्लो होगा, देख लीजिए, ठीक है। तो ये सर्किट आपका बनके तैयार हो गया, ये A पॉइंट हो गई और ये आपका B, ठीक, क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें होगा ये कि इनका जो सम होगा, ठीक है, सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल, सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू दिस रूल, सम ऑफ चेंजेस किसमें, पोटेंशियल में, उसके पोटेंशियल में, ठीक है, पोटेंशियल इन पोटेंशियल at any closed, at around any closed resistance, around any closed resistance, around any closed resistance, loop is zero, loop is zero, ठीक। अब ये लूप इज जीरो कर दिया, मतलब क्या कहा, सम ऑफ चेंजेस ऑफ पोटेंशियल, तो सम ऑफ चेंजेस ऑफ पोटेंशियल, सम ऑफ चेंजेस ऑफ पोटेंशियल जो होगा इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा वी के इक्वल, मतलब कई जो है चेंजेस पोटेंशियल के उनका सम जो होगा वो सिग्मा डेल्टा वी के इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा आई आर इज इक्वल टू, ठीक है, जैसे V इक्वल टू आई आर होता था, ठीक। अब तो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ फॉर लूप 1, इस लूप के लिए
फॉर लूप 1। तो पहले लूप के लिए लेंगे, तो पहला लूप जो होगा I1 R1, इसमें देख लें, ठीक है, I1 R1, सो I1 R1, ठीक है, और किसमें E1 सेल में, तो E1 इसमें ऐड हो जाएगा, E1, ठीक है, माइनस यहाँ लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। फिर इसके बाद माइनस E2, ठीक है, यहाँ पे I1 R1 आपका नेगेटिव था, यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो E2 आपका नेगेटिव हो जाएगा, और जो I2 वो पॉजिटिव हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके हिसाब से लेंगे तो देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर लूप 2, ये फॉर लूप 1 हो गया, फॉर लूप 2 ले लेते हैं, फिर बाद में फॉर लूप 2 में लेंगे तो देख लीजिए इसमें क्या होगा, माइनस I2 देख लीजिए, जैसे हम माइनस I1 R1 किया था तो यहाँ माइनस I2 हो जाएगा, माइनस I2, ठीक है, प्लस E2, यहाँ पे माइनस E2 था, यहाँ प्लस E2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस यहाँ पे I1 प्लस I2, फिर किसके साथ, R3 के साथ, I1 प्लस I2 किसके साथ, R2, ठीक है, दैट्स नोन एज किरचॉफ सेकेंड लॉ, ओके, ये आपका किरचॉफ का सेकेंड लॉ हो गया, ठीक है। नाउ इन दिस सीरीज आई विल टेल द व्हीटस्टोन ब्रिज, देख लीजिए, व्हीटस्टोन्स ब्रिज। इसमें क्या होता है, इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, 4 रेजिस्टेंस होते हैं, उनको कंबाइन किया जाता है, ठीक है। लेट देयर आर 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R एंड S, 4 रेजिस्टेंस हमने ले लिए, ठीक है, और इनको जो है हमने कंबाइन किया। देखिए कंबाइन कैसे करेंगे, ठीक है, ये हमने P ले लिया, ठीक है, ये हमने P ले लिया और ये Q ले लिया, ये P और ये इधर Q ले लिया, ये P Q हो गया और ये आपका R हो गया और ये आपका S हो गया, ये 4 रेजिस्टेंस है, ठीक है। और P में आपका I1 करंट फ्लो हो रहा है, P में आपका I1 करंट, ठीक है, I1 करंट फ्लो हो रहा है P से, फिर ये Q में जा ट्रांसफर होगा I1, ठीक है। फिर इसके बाद R, अब यहाँ पे इसके बाद इसके डायगोनल में गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने की जोड़ दिया, ठीक है, की जोड़ दिया, इसको K2 कहेंगे, ठीक, और इसके बाद यहाँ पे हमने I2 करंट फ्लो कर दिया, ठीक। अब इसको हमने बैटरी सेल से जोड़ दिया, ये हमने जोड़ दिया, ठीक है, सेल से जोड़ा, और फिर यहाँ हमने K1 लगा दी, एक और की लगा दी,
ये 1 लगा, एक ये और लगा, ठीक है। और इसके बाद ये आपका बैटरी लग गई, सेल लग गया यहाँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी। अब ये आपका फिगर 1 कंप्लीट हो गया। इसको कर लें A B C और A D, ठीक। दैट्स नोन एज व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसमें करंट फ्लो कर चुके हैं I1 और I2। फिर इसमें क्या किया, अब इसमें जो है किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, तो बाय किरचॉफ सेकंड लॉ, बाय किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहेगा, -I1P साथ मिलेंगे, तो -I1P, जैसा उसने कहा था एक अगर हम लेंगे साथ में तो उसके बाद उसके साथ R वाला होगा उसके बिल्कुल फ्रंट में, वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस I2R, यहाँ पे I2 है, प्लस I2R इज इक्वल टू 0, ठीक है। और उसके बाद फॉर सेकंड लूप लेंगे, ऐसे ऐसे ये फर्स्ट लूप हो गया, ये सेकंड लूप, फॉर सेकंड लूप ले लें, तो सेकंड लूप में लेंगे तो सेकंड लूप आपका हो जाएगा I1Q माइनस में, ये वाला I1Q माइनस में हो जाएगा, -I1Q प्लस ये आपका हो जाएगा I2S, ठीक है, I2S इज इक्वल टू, ठीक है। ये आपके दो इक्वेशन मिल गया, ये पहला इक्वेशन मिल गया, ये आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, I1P अपॉन I1Q, अब इनको क्या करें, फॉर I1 और फॉर फर्स्ट इक्वेशन, फॉर फर्स्ट इक्वेशन -I1P इज इक्वल टू -I2R, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो I1P इज इक्वल टू I2R, ठीक है। फिर फॉर सेकंड ले लें, इसको इक्वेशन नंबर 3 रख दें, फॉर सेकंड सेम कंडीशन उसके लिए अप्लाई करेंगे, तो -I1Q इज इक्वल टू -I2S, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो I1Q इज इक्वल टू I2S, क्या है इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दें, ठीक है, हमने ना इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 4 देख लीजिए, इक्वेशन 3 डिवाइड करेंगे तो आपका I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2, I1 यहाँ कैंसिल, I2 यहाँ कैंसिल, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन, ठीक है। ये आपका क्लियर हो, ओके, थैंक यू।